चलिए स्टार्ट करते हैं तुम्हारी क्लास। एलसीएम एचसीएफ की एक क्लास हो चुकी है तुम्हारी, ठीक है। इस क्लास में तुम्हारा आगे का सिलेबस देखते हैं, पिछले वाले एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में थोड़ा आगे देखेंगे कि आगे क्या आता है तुम्हारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, हमने किए थे उस दिन घात वाले क्वेश्चन, 2 की घात 3 की घात, ऐसे घात वाले क्वेश्चन दिए थे, इनमें से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आज ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान के चलो 2 की घात 3, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ए बराबर है, बी बराबर दिया गया है तुम्हारा 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5, और सी बराबर दिया गया है 2 की घात 2, 3 की घात 4 और 5 की घात 3। तो हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए कि एलसीएम क्या आएगा और एचसीएफ क्या आएगा इसका। एक क्वेश्चन है, पहले जैसे किया था हमने, पिछली क्लास में किया था उसके अकॉर्डिंग, तो हमें ये बता दो इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा। बताओ कौन बताएगा। हाँ, नीचे 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2। बताओ कौन बताएगा। देखिए, एचसीएफ में क्या करते हैं, हम छोटी से छोटी घात लेते हैं। छोटी घात कौन सी है, देखो इन दो में देखो सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 है, तो 2 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ गुणा 3 में सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 है, तो 3 की घात 2 हो गया, और 5 में सबसे छोटी घात कौन सी है, 1 है, तो 5 हो गया। अच्छा, एलसीएम में आ जाओ। एलसीएम में सबसे बड़ी घात देखते हैं, तो इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 4, इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 की घात 4, और इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5 की घात 3। तो ये तुम्हारा एलसीएम और एचसीएफ हो गया, ठीक है। ये, हाँ, एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात देखते हैं, सबसे बड़ी घात कौन सी है कॉमन वाले में, और एचसीएफ में सबसे छोटी देखते हैं। अगर मैं इसमें से एक 5 हटा देता इसमें, तो दोनों में 5 कोई कॉमन है, तीनों में नहीं है। तो अगर इस 5 को हटा दूं मैं, तो इसमें से यहाँ से 5 हट जाएगा। तो इसीलिए सबसे छोटी घात देखते हैं हम किसमें, एचसीएफ में, और सबसे बड़ी घात देखते हैं हम एलसीएम में। यहाँ तक हमने क्वेश्चन किए थे उस दिन, ये चीज तो क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है 0.9, 2.7 और 0.36। इसका बताइए कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताएं, करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा। एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा, दोनों चीज बताओ। 0.9, 2.7, 0.36। मैं दोनों चीजों की एक साथ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक एक करके करा रहा हूँ कि एलसीएम एक बार एचसीएफ एक बार, मैं दोनों की एक साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम्हें। एक ही क्वेश्चन में से तुम दोनों चीज निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। हाँ, अच्छा, और एलसीएम 0 पॉइंट, गलत है। हम यहाँ पे
गुणा वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं जिनके ऊपर घात लगी हुई है। अब हमारे पास में संख्याएं हैं, देखो एक चीज, संख्याएं हैं, इसमें 0.9 है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, और इसमें पॉइंट के बाद में दो डिजिट है। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले एक तरीका देखो, फिर दूसरा तरीका करेंगे। दूसरे तरीके वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो इनको पॉइंट के बाद में बराबर डिजिट करो। अब बराबर डिजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जीरो लगा दें, यहाँ जीरो लगा दें, तो बुराई तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है। पॉइंट हटा दो इनके सबके, पॉइंट हटाया, कितना आ गया, ये 90 हो गया, ये 270 हो गया, और ये 36 हो गया। अब इन तीनों के निकालो एलसीएम। अब देखो 9 से ये कैंसिल होगा 10 बार, 9 से ये होगा 30 बार, और 9 से कैंसिल होगा 4 बार। तो एलसीएम में एक तो 9 मिल गया हमें, दूसरा और कैंसिल हो जाएगा इससे, 2 से ये कैंसिल हुआ 5 बार, 2 से हुआ 15 बार, और 2 से हुआ 2 बार, तो 2 और आ गया इसमें, तो कितना हो गया, 9 दूनी 18। अब तो कोई कॉमन नहीं है इनमें, 9 दूनी 18, ये हो गया तुम्हारा एचसीएफ। एक आंसर तो तुम्हारा ये हो गया। क्लियर हुआ? यानी पहले क्या किया हमने, पॉइंट के बाद में बराबर डिजिट किए, उसके बाद में जो संख्या आई उसमें से हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकाला, 9 से कैंसिल किया 10 बार, 30 बार और 4 बार, ये 9 मिल गया, दोनों में कॉमन दो, तीनों में कॉमन 2 और आ रही है, तो 2 का और कर लिया, कितना आ गया, 18 आ गया। दूसरा अब निकालेंगे हम इसका एलसीएम। एलसीएम में हमें पता है एचसीएफ तो हमारा आएगा ही आएगा। उसके बाद में देखो इसमें 5 है और इसमें भी 5 गुणा 3 है, तो 5 दोनों की है, ठीक है, 5 दोनों में है, तो एक 5 आ गई द्वारा, 3 बची, इसमें से 3 दे दी, और इधर क्या बचा, 2 बचा, 2 दे दिया। अब गुणा कर लो, 5 दूनी 10 दिया 30, और 18 ती 54, कितना आ गया, 540। अब एक चीज देखो, आंसर ये दोनों में से एक भी नहीं है इसका, सुन लो, लेकिन हमने अगर इस संख्या के अकॉर्डिंग करें तो ये आंसर है और ये आंसर है, लेकिन हमें करना किसके अकॉर्डिंग है, करना किसके अकॉर्डिंग है, पॉइंट वाली संख्या के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग तो करना है हमें, हमें आंसर तो इसका ही निकालना है ना। तो ये देखो कितने डिजिट के बाद में पॉइंट लगा हुआ है इसमें, 2 डिजिट के बाद में, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो, एक तो यहाँ आ गया और इसका यहाँ आ गया, तो इसका एचसीएफ हो गया 0.18 और एलसीएम हो गया इसका 5.40। क्लियर हुआ? आया समझ में? सुन लो, हाँ हाँ, 5 और 3 से, हाँ 3 बार, हाँ 5 और 5 कॉमन आया, इधर 3 आया, इधर 2 बचा, ये आ गया तुम्हारा, गुणा किया 540 आ गया, इधर गुणा किया था तो 18 आ गया। तो दोनों में हमें एलसीएम और एचसीएफ ये पता चल रहा है कि जो एलसीएम बन रहा है हमारा वो कितना बन रहा है, 540 बन रहा है, एचसीएफ बन रहा है वो कितना बन रहा है, 18 बन रहा है। लेकिन अगर हम ये चीज देखें कि हमें पॉइंट वाली संख्या का निकालना था, हमें प्रॉपर थोड़ी निकालना था, हमारे पास संख्या तो पॉइंट की थी। अब पॉइंट वाली संख्या के अकॉर्डिंग देखो तो पीछे से कितने डिजिट है इसमें, पॉइंट के बाद में 2 है, तो पीछे से 2 डिजिट गिनो, 1 और 2, यहाँ पॉइंट लगा दो, 1 और 2 यहाँ पॉइंट लगा दो, पॉइंट अकेला नहीं लगता इसलिए क्या आती है, 0। तो क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 5.40 और एचसीएफ आ गया हमारा 0.18। क्लियर हुआ? समझ में आया? नोट करो फटाफट। जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट। हो गया नोट? हो गया? चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा 0.63 10.5, अगला है 2.1, इनके ही निकालो एलसीएम और एचसीएफ। ये ज्ञात करो हमारे, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, बताओ कौन बताएगा।
0.63, 10.5 और 2.1, बताइए। हो गया? हो गया? देखिए यहाँ पे दो डिजिट नहीं है, दो डिजिट है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो दो दो करो, इधर यहाँ जीरो लगा दो और इधर जीरो लगा दो, पॉइंट खत्म करो, और पॉइंट खत्म किए तो कितना आ गया? 63 आ गया, 1050 आ गया और 210 आ गया। ठीक है, संख्या थोड़ी बड़ी है पर ज्यादा बड़ी नहीं है। अब देखो कैंसिल करो, 7 से कैंसिल करो, 7 नाम 63, 7 से कैंसिल करो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और ये जीरो आ गया। इसको कैंसिल करो, 7 21, कैंसिल हो गया, कितना आ गया? एक तो 7 आ गया, गुणा, और कैंसिल हो जाएगा 3 से 3 बार, 3 से 5 बार 50 बार और 3 से 10 बार, तो 3 और आ गया, तो कितना हो गया हमारा? 21 हो गया। इतना क्लियर हुआ? 7 से कैंसिल हुआ 9 बार, 7 से कैंसिल हुआ 150 बार और 7 से कैंसिल हुआ 30 बार। ठीक है, तो हमें एक 7 मिलेगी। अब देखो तीनों में 3 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 बार, 3 से 50 बार और 3 से 10 बार। क्लियर हुआ? 21 तो आ गया एचसीएफ। अब देखो एलसीएम, देखो एलसीएम में 21 तो हमारा आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारा मासा आएगा। दूसरी चीज, 3 इसमें है और इसमें है नहीं, 30 लिख लो, 3 लिख लो, इसमें गुणा कर लो, 10 गुणा 5 हो जाएगा, और ये 10 है तो दोनों में 10 कॉमन आ गया, गुणा 5 और दे दो, हो गया 5 थी 15, 150 हो गया, 150 का गुणा कर दो 21 में, तो क्या हो जाएगा? 150 गुणा 21, 21 पंजे 105, 10 हो गया, 21 एकम 21 और 31, कितना हो गया? 3150, यही होगा ना? ठीक है, अब देखिए कितने डिजिट के बाद में पॉइंट रखना है हमें? 2 डिजिट के बाद में, तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट रखो, 1 और 2, ये हो गया, इसमें 1 और 2, तो कितना हो गया? 0.21 और 31.50। ठीक है, ये दोनों तुम्हारे आंसर हो गए। एचसीएफ आया तुम्हारा 0.21 और एलसीएम आया तुम्हारा 31.50। ठीक है, कौन सा 3? ये देखो 7 से ये पहले कैंसिल हुआ, अब दोनों में, तीनों में देखो 3 और कॉमन आ जाएगा, तो 3 से इसमें भी चला जाएगा, 3 से इसमें भी चला जाएगा, 3 से इसमें भी चला जाएगा, तो 7 के बाद में 3 और आ गया हमें, तो ये 7 से 21 ऐसे हो गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा तुम्हें कि दूसरे मेथड से कैसे होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ? ये समझ में आया? कोई दिक्कत? हम्म, चलिए हो गया नोट? अगला एक और क्वेश्चन है तुम्हारा,
3.75 और 2.75, इनके निकालो एलसीएम और एचसीएफ। 3.75 और 2.75 दोनों के एलसीएम और एचसीएफ निकालो। ये तो सिंपल है। देखो इसमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, इसमें दोनों में है, तो डायरेक्ट पॉइंट हट जाएगा इसमें से। हाँ नहीं नहीं, और क्या, डायरेक्ट करो। करो। हो गया। थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करिए अपनी, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी उतने जल्दी क्वेश्चन होंगे। देखिए पॉइंट लगा हुआ है इधर, इसके बाद में 2 डिजिट है और इसके बाद में भी 2 डिजिट है, पॉइंट हट जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 375 और 200। क्लियर। 25 से कैंसिल कर दो, 25 से कम 25, कितने बचे 12, 25 पंजे 125, और ये 25 से कम 25 और 25 से कम 25, एचसीएफ आ गया तुम्हारा 25। हो गया एचसीएफ। और कुछ भी कॉमन आ रहा है? 25 से कैंसिल हो गए, और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। अब एलसीएम में देखो 25 आ गया, 15 और 11 में कोई कॉमन नहीं है, 15 आ गया, और 11 बचा वो भी आ गया। अब गुणा कर दो, 15 25 का किया 375, 375 गुणा कर दो 11, तो आंसर आ जाएगा 5, 7 5 12 की 2, और कितना हो गया, कितना हो गया 11 33 और 41। ठीक है, क्लियर हुआ। ये आ गया तुम्हारा 41 25। अब 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगने, तो 2 डिजिट के बाद में यहाँ लगा दो, और इसमें लग जाएगा तुम्हारा यहाँ, तो ये आ गया तुम्हारा 41.25, और दूसरा आ गया तुम्हारा कितना 0.25। अब देखो दूसरा मेथड देखो इसका, ये कितना है 3.75, और दूसरा है तुम्हारा 2.75। तुम्हें ये बताया अब तक बचपन से एक चीज पढ़ते होंगे कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? तो पॉइंट हटाओ तो इधर आ गया 375 बटे 100, और इधर हटाओ तो कितना आ गया 275 बटे 100। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो क्या करेंगे, या तो ऐसे सॉल्व कर लो, सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। इस वाले कंडीशन में होता है हमेशा भिन्न में, ध्यान रखना, भिन्न में जब भी एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऊपर वाले का निकलता है और एचसीएफ निकलता है नीचे वाले का। एलसीएम अंश का निकलता है और हर का निकलता है एचसीएफ, यानी लासा अंश का हर का मासा। और पूछा है एचसीएफ तो एचसीएफ निकलेगा ऊपर का और एलसीएम निकलेगा नीचे का। एलसीएम निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा ऊपर का, एलसीएम निकलेगा नीचे का। तो ध्यान रखना जो चीज पूछी है वो हमेशा अंश में निकलती है, उसका विपरीत हर में निकलता है। क्लियर हुआ? तो वही चीज इसमें देख लो, ऊपर वाले का क्या पूछा है इसमें, देखो हम एलसीएम निकाल रहे हैं, पहले क्या निकाल रहे हैं हम, एलसीएम निकाल रहे हैं। क्वेश्चन एक ही पूछेगा तुम्हें, या तो एलसीएम निकल पाएगा या एचसीएफ निकल पाएगा, तो एक ही चीज। तो मैंने दोनों चीज पूछे तो दोनों को अलग अलग समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो क्या निकालना हमें, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालो। ऊपर वाले का एलसीएम देखो, 25 से ये कैंसिल हुआ 15 बार, और 25 से ये कैंसिल हुआ 11 बार, तो 25 गुणा 15 गुणा 11, यही तो हो जाएगा। सुन लो अभी, 25 गुणा 15 गुणा 11, नीचे अपॉन में 100 ये है 100 ये है, दोनों का मासा निकाल लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या निकालता है जो दोनों से कट जाए। तो 100 दोनों से ही कट रही है, तो क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। और इनका तीनों का गुणा हमने यहाँ अभी किया है, तो कितना आया 4125।
तो इनका गुणा करके आया 4125 और भाग कितने से लगाना है हमें 100 से, और 100 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 41.25। ये तुम्हारा आंसर हुआ। क्लियर हुआ? वही चीज तुम्हारी यहाँ आ रही है और वही चीज तुम्हारी यहाँ आ रही है। दूसरी चीज, अब हमें क्या निकालना है, इसका मासा निकालना है। मासा देखो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है, एचसीएफ में हमेशा ऊपर वाले का मासा निकलेगा। तो दोनों में हमें क्या कॉमन आ रहा है 25 आ रहा है, क्योंकि दोनों हमने 25 से काटी तो ऊपर 25 आ गया। और नीचे वाले का क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है। लासा में क्या होती है, कॉमन है वो भी और कॉमन नहीं है वो भी। अब 100 आ रहा है नीचे तो 100 तो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है तो क्या आ जाएगा नीचे 100 और कुछ बचा नहीं। तो 25 में 100 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 0.25। क्लियर हुआ? तो वही चीज हमारी यहाँ आ रही थी और वही चीज हमारी यहाँ आ रही थी। लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें तुम्हें फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। और ये चीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आगे जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है वो इसी कंडीशन से। ठीक है, चल नोट कर लो। हो गया? ये चीज जरूर ध्यान रखना कि कभी भी भिन्न में पूछा जाए तो एलसीएम निकाला जाए तो एलसीएम ऊपर वाले का नीचे वाले का एचसीएफ, और एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम निकलता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। हाँ, जो इसकी पूछी जाती है वो अंश में निकलेगी और उसका विपरीत निकलेगा वो हर में निकलेगा। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन। हो गया? अच्छा, क्वेश्चन करो 4/5, 6/8 और 8/25 दोनों के इनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों याद करने हैं तुम्हें। हाँ, एलसीएम और एचसीएफ दोनों याद करने थे। बनाइए जल्दी। हम्म, देखो अरे हो गया? नहीं आया? निकालना क्या है इसमें, करना क्या है? अच्छा चलो, देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है,
एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का निकालेंगे एलसीएम और नीचे वाले का निकालेंगे एचसीएफ। तो एलसीएम निकालो, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ये 2 से 2 बार, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार, 2 आ गया, 2 और आ जाएगा, 4 आ गया कॉमन इसमें, और बचा क्या 3, तो कितना हो गया 4 3 12 दूनी 24, ऊपर हो गया। अच्छा अभी नीचे वाला भी निकालना है, और नीचे वाला तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें 5 और 5 कॉमन है लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन है नहीं है, नहीं है तो क्या कॉमन आएगा 1, तो 24/1 हो गया तुम्हारा इसका आंसर एलसीएम। अब क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालो कि दोनों में कैंसिल हो रहा है वो 2 से, ठीक है 2 से कैंसिल हो गया ये, ठीक है। अब इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो ऊपर तो 2 ही रहेगा। अब नीचे वाले का निकालना है क्या हमें लासा, और लासा का ध्यान रखो, अब देखो क्या है कॉमन कुछ आ रहा है 5 इसमें 5 इसमें है, तो 25 तो ये तुम्हारा हो गया, गुणा 8 बचा जो कॉमन नहीं है, तो कितना हो जाएगा 2/200, और कैंसिल भी कर सकते हैं, इससे कैंसिल कर दो कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर है। पॉइंट में ले गए तो 0.0 बना जाएगा, ठीक है 100 का भाग भी लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ एचसीएफ देखो, एचसीएफ में हमें ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है। अब तीनों में देखो 4 6 और 8 में कॉमन क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है ना, तो ऊपर 2 हो गया, नीचे का क्या निकालना है हमें एलसीएम निकालना है, तो नीचे का एलसीएम निकालना है, तो तीनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो, इन दोनों में 5 5 कॉमन है, 5 आने के बाद में 5 बचेगा, तो वो मैंने पूरा 25 लिख दिया इसमें, और बचा क्या 8 8 हो गया, तो 25 गुणा 8 करो कितना हो जाएगा 200, 2 का भाग लगाओ 1/100 हो गया, ठीक है नोट करो फटाफट। हाँ ये ये नहीं आगे जाएगी, सॉल्व नहीं करना है इसको आगे, हो गया अगला करो क्वेश्चन तो फिर। 12/5, 14/15 और तीसरा है तुम्हारा 16/17, 16/17, तो मैं एचसीएफ याद करना है इसका, ओनली क्या याद करना है एचसीएफ याद करना है। हो गया देखो एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो, 2 से कैंसिल हो रहा है 6 बार, 2 से 7 बार और 2 से 8 बार, तो 2 हो गया, और कुछ कॉमन है, अच्छा नीचे वाले का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो 5 इसमें है 5 इसमें है, लेकिन 5 गुणा 3 है इसमें, तो 5 तो ये आ गया और 3 और आ गया इसमें, और क्या बचा 17, गुणा कर लो, 15 गुणा 17 कितना आ जाएगा, कितना पक्का, ठीक है 255 आ गया, तो 2/255, अकेला इसका आंसर ये नहीं बताते कि केवल 2 आएगा पूरा, हाँ ये 2 है आगे वाले, ये दोनों का दोनों ही इसका आंसर है, एचसीएफ अगर बोलेंगे तो 2/255 बोलेंगे, ना तो 2 बोलेंगे ना केवल 255 बोलेंगे, दोनों चीज है तुम्हारा एचसीएफ है दोनों में, ठीक है एचसीएफ पूरा बोला जाएगा, एलसीएम में तो पूरा अगर फ्रैक्शन में दिया गया है तो आंसर भी तुम्हें प्रॉपर फ्रैक्शन में बोलना है तुम्हें, ठीक है। चलो एक और करो, एक और करो, 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27, इसका निकालो एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा 1/3
5/6, 2/9 और 4/27। 4/27 कितना आएगा? किसको करने नहीं आ रहे? तो अच्छा ठीक। देखो तो देखो, इसका ही तो कोई फैक्टर है नहीं। 5 का 5 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, और 4 का कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2। अच्छा निकालना क्या है? एलसीएम। अरे एलसीएम निकालना है तो ऊपर का निकलता है एलसीएम और नीचे का निकलता है एचसीएफ। अब देखो दोनों में कॉमन देखो, पहले चारों में कॉमन देखो। इसमें 2 कॉमन आ रहा है और इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हो गया। ठीक है। अच्छा इसमें और क्या बचा? इसमें बचा कितना? 2, तो 2 आ गया। इधर 5 और 1 बचे, तो 1 तो लिखते नहीं है, क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अपॉन, ये तो ऊपर का एलसीएम हो गया। अब नीचे वाले पा जाओ, सबके फैक्टर कर लो। 3 इधर ही है, 6 का हो जाएगा 3 गुणा 2, 9 का हो जाएगा 3 गुणा 3, और 27 का हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब तीनों में कॉमन देखो, चारों में। एचसीएफ में क्या है? कॉमन ही तो देखते हैं। अच्छा सब में कॉमन देखो, क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो 3 के अलावा कुछ और आ रहा है? 3 ही आ रहा है ना। तो ऊपर वाला गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और नीचे कितना आ जाएगा? तो आंसर क्या आ गया? 20/3। क्लियर हुआ? आ गया समझ में? हो गए फैक्टर? कौन सी वाली? ये वाली। मासा में केवल हम वो चीज देखते हैं जो कॉमन आ रही है। अब ये कॉमन तो नहीं है किसी के साथ में, कॉमन नहीं है, छोड़ दो। वही लेंगे जिसको तुम खा सको। हाँ हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिखो। अच्छा उसका भी तुम्हें एलसीएम में निकालना है। 2/3, 3/5, 4/7, और एक और है 9/13। एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। अब तो दिख रहा है। बताइए एलसीएम क्या आएगा इसका? हो गया। कितना? देखिए एलसीएम निकालना है हमें, तो एलसीएम में क्या है? ऊपर वाली संख्या का ही निकालना है। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 गुणा 2 है, 3 है, 3 गुणा 3 है। इन दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, फिर 2 हो गया। इन दोनों में 3 आ रहा है और गुणा 3 हो गया। अच्छा नीचे कोई भी कॉमन आ रहा है? सबकी सब अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्या खुद अपने आप से कटती है। तो ये सारे कौन से हो गए? फिर मिला के कोप्राइम नंबर हो गए, यानी सहभाज्य संख्या। और सहभाज्य संख्या का हमेशा मासा क्या होता है? 1 होता है। तो 1 हो गया नीचे। गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 ती 12 ती 36, और नीचे 1 आता है उसको हम शो नहीं करते, तो आंसर क्या हो गया इसका? 36। क्लियर हुआ? आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत?
देखो ऊपर वाले में जो कॉमन है, ऊपर वाले का निकालना है एलसीएम। ऊपर वाले में देखो दो दोनों में कॉमन है, दो लिख दी, ये बचा दो, ये भी लिख दी, ये बचा तीन और एक ये आ गया, क्योंकि इन दोनों में तीन कॉमन है तो तीन आ गई और बचा एक तीन यहाँ आ गया। नीचे तीनों है, चारों है, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो वहां लिखते हैं हम वन। गुणा करो, कितना आ गया? 36 आ गया। आंसर हो गया तुम्हारा 36। एचसीएफ देख पूछेंगे तो ऊपर वाले में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो वन हो गया, और नीचे वाले में सबका गुणा लिखते हैं तो एक बटे जो भी इनका गुणा करके आएगा तो वो चीज आ जाएगी इसमें। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब थोड़ा सा हम चेंजिंग कर रहे हैं और क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन लिखो। दो संख्याओं के दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम, एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 2 और 144 है। 2 तथा 144 है। यदि यदि पहली संख्या यदि पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अभी तुमने एक बार पढ़ा होगा, पिछली क्लासों में भी तुमने पढ़ा होगा कि एक चीज होती है एलसीएम और जो एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि मिलता ही हमें वहीं से है। क्योंकि जो चीज एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, जो चीज कॉमन होती है, और एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होती है वो, और जो कॉमन होती है वो, जो नहीं होती है वो भी ली जाती है। दोनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमारे पास 8 लिखा हुआ है और 16 लिखा हुआ है। अगर इनका हम एलसीएम निकालें तो हमें पता है कि 16 आएगा और एचसीएफ आएगा हमारा कितना, 8 आएगा। अब देखो 8 गुणा 2 इसमें था और 8 इसमें है, तो दोनों की जगह पे एक 8 यहाँ हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ 16 आया तो 8 गुणा 2 यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो संख्या तो हमारी पूरी पूरी आई। अब दोनों का गुणा करें, मान के चलो 16 का गुणा 8 में करें क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ है, और इधर भी हम गुणा कर रहे हैं 16 का गुणा 8 में, तो आंसर तो दोनों का बराबर ही आएगा ना, 16 128, दोनों का आंसर बराबर ही आएगा। तो इसी तरीके से हम कोई भी संख्या ले लें और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें और उन संख्याओं का आपस में गुणा करें तो दोनों का गुणनफल आपस में बराबर आएगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि संख्या का जो एचसीएफ है वो 2 है और एलसीएम है वो कितना है, 144 है। संख्या का एचसीएफ 2 है, संख्या का एलसीएम 144 है, और जो पहली संख्या दी गई है वो 16 दी गई है और दूसरी संख्या में निकालनी है। यही चीज तो दिया है, यानी संख्या का एचसीएफ 2 है, संख्या का एलसीएम 144 है, पहली संख्या में 16 दी गई है और दूसरी संख्या में निकालनी है, ये चीज है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, इसका इधर भाग भी तो लगा सकते हैं, तो 16 से कैंसिल करो, 16 नंबर 144, तो 16 से कैंसिल हुआ। अब सेकंड नंबर पूछा है तो
सेकंड नंबर पूछा है तो सेकंड कौन सा हो जाएगा, 9 दूनी 18। क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर, 18। पहली संख्या 16 थी और दूसरी संख्या कौन सी निकल के आई, 18 आई। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो हम ऐसी क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। यहां तक किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में और भी नए नए क्वेश्चनों के साथ।